तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ आपके कमेंट के थ्रू, और मेरे पर भगवान का आशीर्वाद रहा तो वीडियो अच्छे से आपको समझ में भी आए। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो जो मैं भाषा बोल रही हूँ वो आपको समझ में भी आए, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अगर थोड़ी बहुत गलती हुई होगी आगे वीडियो में, क्योंकि मैं पहली बार अटेम्प्ट दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू पढ़ाने का, तो प्लीज़ कमेंट करना। पढ़ाना तो नहीं कह सकते, एक रिवीजन ही कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ तो आप खुद ही रहे हो। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, इसकी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से हम सारी पीडीएफ वगैरह डाल दिया करेंगे। आप ये मत सोचना कि मैं पहली वीडियो डाल दूँगी, पहली क्लास चल रही है, ये लास्ट 30 दिन तक क्लास चलेगी, सारे टॉपिक आपको कवर होंगे। जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगी जो एसएससी स्टेनोग्राफर और एमटीएस के लिए यूज़फुल होंगे, और ऑल एसएससी के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होंगे, क्योंकि स्टैटिक बदलती नहीं है, आपको भी पता है। और पहले स्टैटिक का इतना पोर्शन नहीं आता था, आजकल एग्जामों में स्टैटिक का बहुत ज़्यादा पोर्शन आने लग गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई भी गलती तो माफ़ करना। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैटिक जीके का। तो शास्त्र जो आप जानते हो कि शास्त्रनृत्य वो होते हैं जो कि अलग अलग विभिन्न राज्यों में होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कथक होता है, तो ऐसे अकॉर्डिंग बहुत से, ऐसे आंध्र प्रदेश में, ऐसे सारे में आपको क्लासिकल डांस के बारे में एक ये वीडियो रहेगी। तो उससे पहले हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और कितने टॉपिक कितने दिन में कवर होंगे। तो हम शास्त्र नृत्य जो है इसको हम 2 क्लासेस वगैरह में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जल्दी हमें बिल्कुल भी नहीं है। और शास्त्रीय नृत्य कलाकार एक ऐसा टॉपिक है जो नृत्य करती हैं ना, उनकी कला के अकॉर्डिंग करती हैं, और कौन कौन हैं जो प्रसिद्ध हैं इस क्षेत्र में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनेस्को साइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो रामसर साइट है उसको भी पढ़ेंगे। फिर त्योहार और उत्सव, वो भी फेस्टिवल हैं, उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और लोक नृत्य भी हम अच्छे से कवर करेंगे। वाद्य यंत्र, संगीत एवं चित्रकला, ये भी अच्छे से क्लियर करेंगे। सारा टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में क्लियर करेंगे, जितना एसएससी हमसे पूछती है। और पुस्तक एवं लेखक जो इम्पोर्टेंट है, पुरानी नई सारी हम कवर करेंगे। खेल में हम टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, वॉलीबॉल सारा इसमें क्लियर करेंगे। मंदिर और घराने वो होते हैं जैसे कि किसी चीज़ को सीखने का स्थान होता है, उसे घराना कहते हैं। जैसे कि हमने सीखा नृत्य का, जैसे लखनऊ घराने में नृत्य सबसे पहले कहाँ सीखा जाता था, तो उस जगह को हम घराना कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश, वो आपने आगे पढ़ लिए होंगे ज्योग्राफी में, बट हम यहाँ भी एक बार क्लियर करेंगे। दिन और दिवस, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये हर शिफ्ट में हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मेरी इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हाँ, मैं इंग्लिश में थोड़ी वीक हूँ, थोड़ी नहीं बहुत वीक हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो उसके लिए माफ़ी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। कमेंट में कोई गलत कमेंट मत करना, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे पता चलती है। और लास्ट पुरस्कार, जो ऑथर्स वगैरह, मतलब जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, जैसे नोबेल पुरस्कार वगैरह कब दिया गया था, कब शुरुआत हुई थी, ये सारी डिटेल उसमें है। विविध, जो कोई भी टॉपिक हमसे छूट जाएगा वो हम विविध में क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, शास्त्र नृत्य, और इसके बारे में आगे की डिटेल ट्रिक से, जैसा भी आपको याद करने की कोशिश मैं कराऊंगी वो अच्छे से आपको प्रोवाइड होगी, जैसे मैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को, जो शास्त्र नृत्य है, तो इसे इंग्लिश में क्लासिकल डांस बोलते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। शास्त्र नृत्य के बारे में हमें जानकारी भरत मुनि ने दी थी। तो भरत मुनि के किस चीज़ को में जानकारी दी गई है डांस के बारे में, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, उसको हम पंचम वेद कहते हैं। जैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसे हम पंचम वेद बोलते हैं। ये किसी का प्रकार नहीं है, आप सोचो ऋग्वेद ऐसा कुछ नहीं है, बट इन्होंने बताया था कि इस चीज़ को पंचम वेद बोला जाता है। अब नेक्स्ट, शास्त्र नृत्य की कुल संख्या क्या है, तो शास्त्र नृत्य 8 संख्या है उनकी, और जो संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है, और 9 में छऊ जोड़ा गया है। छऊ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में होता है। बाकी डिटेल में आगे जो उड़ीसा के नृत्य वगैरह के बारे में बात करेंगे वहाँ दूंगी मैं। और संगीत नाट्य अकादमी, तो इसकी संख्या भी 8 है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 दिल्ली में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, और ये वाला संस्कृत है जो डिटेल प्लस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप जो इम्पोर्टेंट है उसे मार्क करते रहना अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको हाथ से नोट्स बनाने हैं तो आप हाथ से साथ के साथ बना सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम
छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो छऊ डांस है ना, उसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। सेमी क्लासिकल डांस भी हम इसे कहते हैं। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया है। इसके 3 प्रकार होते हैं, छऊ के 3 प्रकार होते हैं और इसे यूनेस्को की साइड में जोड़ा गया है। तो इसकी कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो म्यूरोवंज छऊ जो उड़ीसा का है, सराया खेला ये छऊ झारखंड का है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। तो हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, जैसे कि मोर उड़ गया, तो मयूर कहाँ उड़ा, उड़ीसा में उड़ा। सराया केला, केला झारखंड में मिलता है, ऐसे अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। पुरो पूरा बंगाल, मतलब पुरो को पूरा बंगाल कहा जाता है। अभी बात करते हैं यूनेस्को, जो यूनेस्को की अमूर्त साइट है वो क्या है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल को हम छू सकते हैं, तो ये एक वो तो एक विश्व धरोहर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, देखो नोट्स में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व धरोहर कितने 43 हैं जो छुआ जा सकते हैं, जैसे ताजमहल, तो ये विश्व धरोहर में आ जाते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितने 15, और 15 में कौन सा जोड़ा गया, तो गरबा डांस 15 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो क्लासिकल डांस और उनसे संबंधित राज्य, तो भरतनाट्यम सबसे पहला है और सबसे पुराना है। तो हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, भरत तुम मिलना, कहाँ मिलना, तमिलनाडु में मिलना। तो भरत माने भरतनाट्य और तुम माने तमिलनाडु। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और वैसे से साउथ में बोला जाता है, क्योंकि अब ये नहीं पूछे जाते, अब ये पूछती है एसएससी, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करना। उड़ीसी को याद कर लोगे, उड़ीसा ये साउथ ईस्ट में है। और मणिपुरी को याद कर लोगे आप, ये मणिपुरी को याद करोगे, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट में है। कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश, पूड़ी कोई अंडा कच्ची पूड़ी तो नहीं खाएगा, देख सकता है, महसूस कर सकता है, तो उसके वजह से कच्ची पूड़ी अंडा आदमी खाता है, कच्ची पूड़ी अंडा आदमी खाता है। तो कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कथक उत्तर प्रदेश नॉर्थ में है। और कथकली का एक ट्रिक है, जिसके पीछे कली और अट्टा है ना, ये दोनों केरल के हैं, जैसे मोहिनीअट्टम, और ये दोनों एक ही के हैं। केरल कथकली और मोहिनीअट्टम एक ही के हैं, तो केरल नॉर्थ में, वो सॉरी साउथ में, दोनों साउथ में ही हैं। शास्त्रीय डांस सबसे लास्ट में जोड़ा गया है और सबसे नया है, 2000 में जोड़ा गया था, ये नॉर्थ ईस्ट में है। और 9वां छऊ जोड़ा गया था, वो बताया था मैंने, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो और अब डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो डायरेक्शन हम साउथ में 4 हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, और साउथ ईस्ट में 1 है, और नॉर्थ ईस्ट में 1 है। अब सबसे पहले एक एक करके हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो भरतनाट्य के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या की पॉइंट हैं। तो भरतनाट्य में इसका सबसे पुराना नाम है सादिर। सबसे पुराना नाम क्या है, सादिर। रिपीट करते जाना, याद क्लास में हो जाएगा। अन्य नाम क्या है, दासी अट्टम। अन्य नाम क्या है, दासी अट्टम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ऐसे याद कर सकते हो। और इसको अग्नि नृत्य भी कहते हैं। अब इसकी जानकारी 2 पुस्तकों में दी गई थी, तो शिल्पाधिकारम, और इसके राइटिंग है इलंगो अदिगल। ठीक है, राइटर को भी अभी याद करते रहना। अभिनव दर्पण, ये किसने लिखी थी, नंदी केशर। अब ये भरतनाट्यम किसको समर्पित है, तो ये मंदिरों को समर्पित है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम ये किस धर्म को दर्शाता है जो भरतनाट्यम है, तो ये शैव धर्म के विचारों को प्रस्तुत करता है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हो कि शैव धर्म मतलब शिव से। नृत्य का आरंभ आल्प रिपु से हुआ है। नृत्य का आरंभ किससे हुआ है, आल्प रिपु से हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यात्रा ऐसे यही पूछती है कि भरतनाट्यम में उसका आरंभ कहाँ से हुआ है, तो आप आल्प रिपु बोल सकते हो। इसमें 6 भाग शामिल हैं। आल्प रिपु जैसे बुलाना बोलते हैं, जातीस जो नृत्य भाग बोलते हैं, शब्द के साथ लघु रचना है, वर्णन एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हैं, पदम धार्मिक, प्रार्थना, भजन, कीर्तन और चिल्लाना सबसे लास्ट स्टेप है। आपको फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। और हिंदुस्तानी संगीत के ताराना के अनुरूप है। तो आपको फर्स्ट कौन सा है, अलारूप प्रारंभ होता है, और अंतिम किस पे होता है, चिल्लाना। ठीक है, अब नेक्स्ट मतलब चलते हैं स्टेप पे। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला भारतीय
शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम बना। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम मूवी वगैरह थिएटर में देखते हैं ना, तो सबसे पहले इसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आप टिकट लेके मूवी हॉल में, और इसे मूवी हॉल में करने के लिए इसे मंजूरी दे दी गई थी। तो ये सबसे पहला नाट्य है जो इसे हम हॉल वगैरह में मतलब थिएटर में देख सकते हैं। कट का मुख्य स्तर मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम बनाया जाता है। जैसे कि इसमें एक प्लेट होती है, प्लेट के अकॉर्डिंग जैसे कि आपको 3 उंगली को जोड़ के आपको, जैसे 3 उंगली ली हमने पैर के अंगूठे की उंगलियां, जैसे उनको वो बनाया जाएगा। जैसे डांस भी करेंगे उनको ओम बना देंगे उंगलियों से। तो ये है कहने का मतलब। अब है नृत्य का अंत। अभी मैंने बताया था चिल्लाना या थिलाना एक ही बात होती है। नट्टुवार, भरतनाट्यम का शिक्षक नट्टुवार है। भरतनाट्यम में कविता पाठन करता है। ये मतलब कवि नाट्य में इसे शिक्षक वो बोलते हैं। जैसे धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का दर्शाया जाता है, जिसे एकलहार लस्या कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, भरतनाट्यम नृत्य की शैली बहुत पूछी जाती है। जैसे कला क्षेत्र, वजूवर और कला मंडलम। तो इसकी ट्रिक क्या है, कला बनी बहु मंडल क्षेत्र की, मतलब कला माने कला क्षेत्र और बहु माने बुर, मतलब ये आप सोच रहे हो मंडल माने कला मंडल। तो ये है आपको कहने का तात्पर्य। और भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक के संगीत। नृत्य में प्रमुख वादक कौन से है, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे किस किस को हमने जोड़ा गया। तो देख, मृदंगम, बीड़ा, बांसुरी, ये 3 हैं जो यूज होते हैं भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था। तो जो अंग्रेज़ थे तो वो इसे चलने नहीं दे रहे थे, जो अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने 2010 में इसे बंद करा दिया था। तो भरतनाट्यम की चित्रबंदर मंदिर तमिलनाडु के गोपुरपुरम में स्थित है। तो भरतनाट्यम के जो साक्ष्य वगैरह, जो चित्रकला वगैरह मिलती है, जो एक मंदिर है वहाँ पे छपे हुए हैं, जो गोपुरम में है। गोपुरम मंदिर है, सॉरी। उड़ीसा। अब नेक्स्ट आ गया हमारा उड़ीसा नृत्य। मैंने बताया था उड़ीसा कहाँ का है, उड़ीसी डांस कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसका पुराना नाम क्या है, ओरीली नाम से आप याद कर सकते हो। उड़ेगा कौन, जो गुरु जी के चरण में दास करता है। तो इसके देखो गुरु कौन है, उड़ीसी के पंकज चरण दास। तो मैंने ट्रिक आपको ऊपर बता दी है। उड़ीसी नृत्य का जनक कहा जाता है। ये भगवान शिव से संबंधित है। और जो भरतनाट्यम किससे था, जो शिव जी से था, और ये कृष्ण जी से संबंधित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। समझ गए आप। यह त्रिभंग मुद्रा से किया जाता है। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की हैं। इसे औरोली भी कहा जाता है। मैंने पुराना नाम आपको बताया था। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। उसकी शुरुआत किससे हुई थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ आली रूपू से शुरुआत हुई थी, अंतिम होता चिल्लाना से। तो आप इसे कंपेयर करके पढ़ सकते हो। तो मंगलाचरण क्या है, पृथ्वी माता को पुष्प समर्पित करना। मोक्ष क्या है, जो छारछिम नृत्य से। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना ये पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नृत्य उदाहरण उदयगिरी और खंडगिरी गुफा, यह उड़ीसा में है। मतलब यह नृत्य उदयगिरी की और खंडगिरी की गुफा है ना, वहाँ पे होता है। मुख्य महारियों द्वारा किया जाने वाला, मतलब आदिवासी लोगों को हम महारियाँ बोलते हैं। नृत्य शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती है। इसे संचल मूर्ति कहा जाता है। एक मतलब डांस करते करते हम ज्यामिति पैटर्न पे हम इसे नृत्य को करते हैं। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। मतलब जो उड़ीसी वाला नृत्य है ना, ये जल पे एक जल की इसमें वाटर एलिमेंट, मतलब जल तत्व होते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग इसमें आते हैं। प्रयोग वाद्ययंत्र मजीरा, पखवज और ढोल मजीरा है। अब तीसरा मणिपुर। टोटल मैंने 9 बताए थे, तो इसमें तो 2 कंप्लीट हो गए। 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मणिपुर को स्टार्ट करते हैं। मणिपुर कहाँ होता है, मणिपुर डांस कहाँ होता है, मणिपुर में। ठीक है। तो ये वैष्णव परंपरा से संबंधित है।
भरतनाट्यम स्टेप से उड़ीसा जो कृष्ण जी से थे और ये वैष्णव थे। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी दर्शाई जाती है इस नृत्य में। और इस इम्पोर्टेंट इसकी 3 शैलियाँ कौन सी हैं? लाई, हरोबा, संकीर्तक और रासलीला। जो रासलीला कौन करता है? राधा और कृष्ण की थीम पर आधारित है। मणिपुर नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में नृत्यो चांग कौन से शुरू किया था। तो आप एक नाम याद कर लो, निचांग चिंग वगैरह ऐसे कोई भी पता है, आप चाइनीज़ नाम होते हैं, रोहित मोहित ऐसा नाम तो होगा ही नहीं, तो आप इसे याद कर लेना। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट पेज बताए, इसे और कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर द्वारा एकेडमी जो मणिपुर में है, जो 1954 में इम्फाल में थी, जो एसएससी सील में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जो एक पैना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है ये पैना। इसमें नट्यायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे नाच गाना एक ही व्यक्ति करेगा, अलग अलग नहीं करेंगे। इसमें पुंग चोलम का मतलब होता है मेल साइड, मतलब इसे पुरुष लोग करते हैं। इसे मर्दाना पहलू भी कहते हैं। इसमें ड्रम का प्रयोग होता है। इसमें ड्रम का प्रयोग आप जानते हैं, डम 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 करते हैं, उसे ड्रम कहते हैं। अब जोई क्या होता है? फीमेल साइड होता है। और चोलम जो मैंने बताया था अभी, वो मेल साइड होता है। मणिपुर के जो मुख्य भाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि जो चोलम वगैरह ये क्या क्या होता है। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। ताल मतलब जो स्टेप होते हैं ना, वो 64 स्टेप होते हैं इसमें। और इसमें नागबंद मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में रगों के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्टॉक पहनते हैं, जिसमें यूटीआई मतलब ये इम्पोर्टेंट है कहा जाता है, यूटीआई। ठीक है, इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाते। जैसे डांस करते हैं ना, जैसे हम तुम डांस करते हैं, नागिन डांस शादियों वगैरह में तो एक दूसरे को देख के करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। जो मणिपुर वाला है उसमें आप डांस करेंगे तो आप किसी को देख नहीं सकते, अपने आप को आपको डांस करना पड़ेगा। और ये है हमारी वीडियो, और आगे की कुचिपुड़ी से स्टार्ट होगी। कुचिपुड़ी आपको पता है कहाँ अंधा खाता है, तो आंध्र प्रदेश में है। अगर आप चाहो तो वीडियो लंबी बन जाएगी, तो इस वजह से मैं एक वीडियो में नहीं दे रही हूँ। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। मैं 3 डांस क्लियर कर, कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, राधे राधे, प्रणाम। आप सबको कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ कर देना, आपकी बहुत कृपा होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक नई पहल स्टार्ट की है, सपोर्ट ज़रूर करना। तो राधे राधे, नमस्कार।